नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप सब? आशा और विश्वास के साथ में कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे देखो, एक टॉपिक रहता है जिससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, खासकर आजकल भी पूछे जा रहे हैं कि है क्या टॉपिक। तो टॉपिक है जीआई टैग या जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। प्यारे बच्चे देखो, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है, सबसे पहले इसको समझते हैं। हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में कहिए कि पढ़ने वाले हैं जीआई टैग। क्या पढ़ने वाले हैं? तो जीआई टैग, और यूपी के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है भौगोलिक संकेतक या क्या होता है जीआई टैग, जब इसकी चर्चा करेंगे तो इसको समझिएगा बच्चे कि जीआई टैग हम क्या कहते हैं। तो कहते हैं किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए उत्पाद को जीआई टैग कहा जाता है। क्या बच्चे? अगर कोई पूछा जाए कि किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पाद को, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पाद को कहते हैं जीआई टैग। क्या कहते हैं बच्चे? तो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पाद को जीआई टैग कहा जाता है ना। जीआई शब्द का अर्थ होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पाद को जीआई टैग कहा जाता है। याद रहे क्या कि भाई जीआई टैग किसको कहेंगे? किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए उत्पाद को। अब देखो, ये जो उत्पाद है जीआई टैग दिया क्यों जा रहा है? तो एक तो बच्चे ये है कि इस उत्पाद की प्रतिष्ठा है अपनी, है ना, कि ये जो उत्पाद है ना, ये शानदार है और प्रतिष्ठित उत्पाद है। तो प्रतिष्ठा बनाए रखने और गुणवत्ता बनाए रखने, क्या बच्चे? प्रतिष्ठा, गुणवत्ता और नकल रोकना इसका क्या है बच्चे? उद्देश्य है। प्रतिष्ठा, गुणवत्ता और नकल रोकना। इसका मतलब यह है कि भाई अगर जीआई टैग मिला है तो ये प्रतिष्ठित उत्पाद है, उसकी गुणवत्ता शानदार है, और तीसरा आप देखोगे तो इसके नकल, इसकी पायरेसी न बने, इसके लिए हमने इसको जीआई टैग दिया हुआ है। अब जीआई टैग देने का जो काम है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मंत्रालय जो होता है बच्चे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्या? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यह प्रदान करता है। क्या? तो जीआई टैग। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यह प्रदान करता है, जीआई टैग प्रदान करता है। इसका काम है पंजीकरण करना, संरक्षण करना। ये दोनों ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का काम है, और चेन्नई स्थित जो संस्थान है उनके द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैगों की जो वैलिडिटी होती है प्यारे बच्चे, वो कितने वर्ष के लिए होती है? 10 वर्ष के लिए होती है। क्या? 10 वर्ष के लिए होती है जीआई टैग की वैलिडिटी। और ध्यान रखना कि जीआई टैग की जो वैलिडिटी है 10 वर्ष के लिए होती है। जीआई टैग से संबंधित जब एक्ट आया था, तो जीआई टैग जो एक्ट आया था कब आया था? तो इससे संबंधित जो एक्ट आया था 1999 में आया था। कब? इससे संबंधित जो एक्ट आया था 1999 में आया था। और 2004 में पहला जो प्रोडक्ट बना वह था दार्जिलिंग की चाय। तो दार्जिलिंग की जो चाय है, इसके बारे में समझना बच्चे कि दार्जिलिंग की चाय भारत की पहली प्रोडक्ट थी जिसे जीआई टैग मिला था। क्या? भारत की पहली प्रोडक्ट थी जिसे जीआई टैग मिला हुआ था। और यूपी का जो पहला प्रोडक्ट था वह अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला था बनारसी साड़ियाँ। क्या बच्चे? तो यूपी का जो पहला प्रोडक्ट था वह थी बनारस की साड़ियाँ। सुन रखे हैं आप लोग कि बनारसी जो साड़ियाँ हैं बच्चे, ये जीआई टैग उत्तर प्रदेश का पहला प्रोडक्ट था। अब लगे हाथ कुछ टॉपिक को यहाँ पर समझते हैं। जैसे अगर देखोगे तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो यही कारण है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विषमताएं पाई जाएंगी, और भौगोलिक विषमताएं पाए जाने के कारण आप देखेंगे तो यहाँ विभिन्न विशेष क्षेत्रीय उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग के रूप में पहचान दिया जाता है। अब देखो, उत्तर प्रदेश राज्य संपूर्ण भारत में सबसे अधिक 75 जीआई टैग हैं बच्चे। ध्यान रखना कितने जीआई टैग हैं? तो 75 जीआई टैग हैं। ये अभी तक का डेटा है, जिसमें सबसे ज्यादा वाराणसी में जीआई टैग है। कहां पर? वाराणसी में सबसे ज्यादा जीआई टैग हैं। भारत में वर्ष 2024 के अंत तक लगभग 650 के आसपास आप देखोगे बच्चे तो जीआई टैग उपलब्ध हैं। कितने? 650 के आसपास जीआई टैग उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर जीआई टैग की। क्या? कुछ पॉपुलर जीआई टैग की। जैसे यहां पर बात कर रहे हैं वाराणसी की तिरंगा बर्फी। ये जो तिरंगा बर्फी थी ना बच्चे, ये स्वतंत्रता के समय में बहुत लोकप्रिय थी। क्या? स्वतंत्रता के समय में बहुत लोकप्रिय थी। गुप्तचर सूचनाओं के लिए आप देखोगे तो इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जो केसरिया रंग है ना, ये आप देख पा रहे हो, केसरिया रंग के लिए इस बर्फी में केसर, क्या बच्चे? केसरिया रंग के लिए इस बर्फी में केसर का इस्तेमाल होता था। जो सफेद रंग था, इस सफेद रंग के लिए आप देखोगे तो खोआ का इस्तेमाल हो रहा है। क्या? खोआ का इस्तेमाल हो रहा है। और जो हरा रंग था ना बच्चे, इसके लिए पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल हो रहा था। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो आप वाराणसी की तिरंगा बर्फी देख रहे हैं बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, और स्वतंत्रता आंदोलन के समय में केंद्र में थी, इसलिए ये बहुत ही लोकप्रिय है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जौनपुर की जो इमरती है,
मतलब कि बेनी प्रसाद की जो दुकान है ना जौनपुर में, वो इमरती ही बनाती है। देसी घी से बना हुआ ये जो इमरती है, इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है बच्चे। और जौनपुर आप देखोगे तो वैसे तो भाई गोमती नदी के किनारे है, ऊनी दरियों के लिए लोकप्रिय है, लेकिन यहाँ की इमरती को भी जीआई टैग मिला हुआ है। सिमिलरली अगर देखा जाए मथुरा की साझी शिल्प, मथुरा की जो साझी शिल्प कला है, अब मथुरा देखो कृष्ण जन्मभूमि है, ऐसी दशा में जो साझी शिल्प कला आप देख पा रहे हो ना मथुरा की, याद रखना कि सूती कपड़े पर ये आपको एक प्रकार की कला का प्रयोग किया गया है, जिसमें आपको कृष्ण और राधा जी दिखाई पड़ रहे हैं, रास के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। तो साझी कला अगर पूछा जाए किस जिले से संबंधित है, याद रखेंगे बच्चे मथुरा से। बुंदेलखंड का कठिया गेहूं, बुंदेलखंड का कठिया गेहूं क्यों लोकप्रिय है? क्योंकि कठिया गेहूं के बारे में कहा जाता है कि इसके लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। पहला, सामान्य गेहूं से ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा किसमें? तो इस कठिया गेहूं में। इस कठिया गेहूं की खेती की जाती है बच्चे किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रोडक्टिविटी भी इसकी शानदार है और जो मुख्य मिनरल्स हैं इसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए बुंदेलखंड का जो कठिया गेहूं है बहुत लोकप्रिय है। संभल बोर्न अब्लिक हार्न क्राफ्ट है, यानी अगर देखोगे तो पशुओं के सींग से तैयार किए गए एक प्रोडक्ट हैं और संभल में पाए जाते हैं। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि हार्न क्राफ्ट या संभल का जो बोन क्राफ्ट है कहाँ से संबंधित है, तो ये बच्चे कहाँ पर मिलेगा? संभल में। और इसका इस्तेमाल अगर देखा जाए तो कहाँ पर हो रहा है? तो इसका इस्तेमाल हो रहा है बच्चे सजावट के रूप में। कहाँ पर? सजावट के रूप में। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझना पीलीभीत की बांसुरी, बांसुरी के लिए प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि बांसुरी के लिए पीलीभीत जो जिला है वो बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि बांसुरी के लिए जिस कच्चे प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है वो आपको पीलीभीत में मिलेगा। पूछा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो बांसुरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है कौन सा जिला? तो पीलीभीत जिला। फिर आप देखोगे वाराणसी की ढलवा धातु मूर्तियां, वाराणसी 10वीं शताब्दी में मूर्तियों के लिए बहुत लोकप्रिय था। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में मूर्ति कला की जो शुरुआत मानी जाती है वो मथुरा से मानी जाती है, और मथुरा में गौतम बुद्ध की पहली प्रतिमा बनी थी। लेकिन वाराणसी में भी आप देखोगे तो मेटल्स के जो बनी हुई मूर्तियां थी वो लोकप्रिय थी, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसी तरीके से देखा जाए हनुमानगढ़ी के बेसन के जो लड्डू हैं, हनुमानगढ़ी, हनुमान जी को रक्षक कहा जाता है अयोध्या का, और हनुमानगढ़ी में जो बेसन का लड्डू है ना, ये भी जीआई टैग प्राप्त कर चुका है बच्चे। वैसे अयोध्या का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो क्या है? तो गुड़ है, लेकिन ध्यान रखना कि हनुमानगढ़ी के जो बेसन के लड्डू हैं वो भी जीआई टैग अपनी गुणवत्ता की वजह से प्राप्त हैं। अमरोहा का ढोलक, अमरोहा का जो ढोलक है इसके बारे में कहा जाता है कि अमरोहा में ढोलक निर्माण की 300 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं। क्या? 300 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं बच्चे, और अमरोहा का जो ढोलक है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे एक कहावत है कि औरैया में घी खाना है और अमरोहा में ढोलक बजाना है, यानी औरैया का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो क्या है? तो घी है, और अमरोहा का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो ढोलक निर्माण है। ढोलक निर्माण की 300 से ज़्यादा यूनिट्स अकेले काम करती हैं। कहाँ पर? तो अमरोहा में। मैनपुरी की तारकशी, तारकशी क्या होता है बच्चे? तो तारकशी एक कला है जिसमें लकड़ी के ऊपर पतले तार या तो वो पतले तार पीतल के होंगे, या वो पतले तार चांदी के होंगे, या वो पतले तार किसी महंगे आभूषण के होंगे, तो उनको लपेटा जाता है और लपेट करके सजावटी जैसे संदूक बनाया गया है या अन्य सजावटी सामान बनाए गए हैं। तो याद रखना कि मैनपुरी की जो तारकशी कला है ना बच्चे वो बहुत लोकप्रिय है, और पेपर में पूछा भी जाता है कि तारकशी कला का संबंध कहाँ से है? क्या बताओगे? मैनपुरी से। बांदा का जो सजर पत्थर शिल्प है ना, सजर पत्थर शिल्प की बात करें, एक प्रकार का पत्थर है जो केन नदी में पाया जाता है। क्या? एक प्रकार का पत्थर है जो केन नदी में पाया जाता है और रात में चमकता बहुत है। इसका इस्तेमाल आभूषणों में भी होता है और इसका इस्तेमाल सजावटी सामान में भी होता है। तो सजर पत्थर जो शिल्प है या सजर पत्थर जो कला है ये कहाँ संबंधित है? बांदा से। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। बनारस का पान और लंगड़ा आम, मतलब बनारस का पान तो आपको पता ही है, और लंगड़ा आम को भी बच्चे जीआई टैग मिला है। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है वो वहाँ का जो मलिहाबाद क्षेत्र है, मलिहाबादी जो आम है वो लखनऊ क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है। इसी तरीके से बनारस का जो पान है और बनारस के जो लंगड़ा आम है, यूपी में सबसे ज़्यादा लंगड़े आम का उत्पादन बनारस में होता है। स्वादिष्ट और मीठा आम है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। प्रतापगढ़ का आंवला, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला का जो उत्पादन है बच्चे वो प्रतापगढ़ में होता है, और प्रतापगढ़ के आंवला को भी जीआई टैग मिला हुआ है।
सिमिलरली अगर आगे बढ़ें तो अगला है इलाहाबादी सुर्ख अमरूद, या कहिए इलाहाबादी की जो अमरूद है जिसको कि सुर्ख अमरूद कहा जा रहा है, मतलब सेव के कलर आपको यहाँ पर इस अमरूद में दिखाई देंगे। और इलाहाबादी लाल अमरूद भी लोग कहते हैं, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। बहुकाली है भाई, ठंडियों में मिलती है और बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा है कि यहाँ से खरीदारी करके इसको घर ले जाते हैं। तो इलाहाबाद का जो अमरूद है बच्चे, ये भी जीआई टैग प्राप्त है। और कालीन, कालीन के लिए तो वैसे देखा जाए तो मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र, ये तीनों जिले प्रसिद्ध हैं। मिर्जापुर का जो पूरा मंडल है ना, उस पूरे मंडल में ही कालीन शानदार तरीके से उत्पादित होता है। लेकिन जो भदोही है बच्चे, इसको कालीन नगरी कहते हैं। यहाँ पर कपड़ों के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी बनी हुई है, कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान बना हुआ है। और आप देखेंगे तो एक यूनिक संस्थान है जो कालीन निर्माण के लिए ही काम करता है। तो भदोही को हम कालीन नगरी भी कहते हैं। देश विदेश में यहाँ का जो कालीन है वो लोकप्रिय है। काला नमक चावल, जिसका कि बौद्ध धर्म में बड़ा महत्व है। काला नमक चावल एक विशेष काले रंग का चावल होता है। बौद्ध धर्म में इसका बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में हम इसको देखते हैं। तो ये काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर में बहुत लोकप्रिय है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल चंदौली में भी होता है। कन्नौज के इत्र, दुनिया का सबसे सस्ता इत्र और दुनिया का सबसे महंगा इत्र, दोनों ही कन्नौज मिलेंगे। कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, या पूरब का ग्रासे कहते हैं। क्या पूरब का ग्रासे कहते हैं। तो कन्नौज पुराने समय में कान्य कुब्ज के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन के समय में नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश की इत्र राजधानी है और इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है बच्चे। इसी तरीके से अगर बात करें चुनार का जो बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थरों पर बनाई गई मूर्तियां हैं, बलुआ पत्थर पर की गई जो नक्काशी कला है, ये बहुत लोकप्रिय है। और चुनार जो बलुआ पत्थर शिल्प है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको लोकप्रिय है? तो मिर्जापुर का प्रोडक्ट है जिसको कि जीआई टैग मिला हुआ है। क्या बच्चे? मिर्जापुर का। ऐसे ही गोरखपुर का टेराकोटा। टेराकोटा क्या है भाई? तो टेराकोटा है कि मिट्टी से बने हुए खिलौने। क्या मिट्टी से बने हुए जो खिलौने हैं ना, ये आपको दिखाई देंगे कहाँ पर? तो गोरखपुर में दिखाई देंगे। और इस मिट्टी को विशेष रूप से तैयार करके बनाया जाता है गोरखपुर का टेराकोटा। इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। अलीगढ़ का ताला, ताला तो भाई साहब अलीगढ़ का बहुत लोकप्रिय है। तो अलीगढ़ का जो ताला है बच्चे, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। और आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ऐसे ही बाराबंकी में हाथ से बने हुए जो हथकरघा के प्रोडक्ट हैं, ये आपको दिखाई देंगे कहाँ पर? बाराबंकी में। और सिमिलरली महोबा का जो गौरा पत्थर शिल्प है, कंफ्यूज मत होना, बांदा का सजर पत्थर शिल्प और महोबा का गौरा पत्थर शिल्प, ये बहुत लोकप्रिय है। क्या बच्चे? ये बहुत लोकप्रिय है। तो ये हमने जो अभी कराए हैं ना, याद रखना, ये उत्तर प्रदेश के कुछ पॉपुलर और हाल फिलहाल में जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है वो हैं। वैसे तो आजमगढ़ की जो ब्लैक पॉटरी है वो भी बहुत लोकप्रिय है। अकेले बनारस में ही 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन हमने उसको पिक किया है बच्चे जो एग्जाम के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और साथ में आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, हमने लिखा नहीं क्योंकि लिखने में ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर चली जाती, 40 मिनट तक चली जाती। तो हमने बस इतना करा है बच्चे कि आपको ओरली बता दिया है। लेकिन अगर आप बाद में देख रहे हो और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से लिखें, तो जो हमने बोला है ना उसको नोट भी करिएगा। साथ में वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। सेशन को अगर आपको ने पसंद किया है तो शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए बने रहिए यूपी उत्कर्ष के साथ। मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ इस परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे।